Hello students, good morning. Starting with the chapter 3 that is synthetic fibers and plastic. ठीक है, तो हम लोग स्टैंडर्ड 8 का साइंस का चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं अभी. चैप्टर का नाम क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. द क्लोथ्स विच वी वेयर आर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स. फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स. तो जो फैब्रिक्स किससे बने हैं? फाइबर्स से बने. और हम लोग जो क्लोथ्स पहनते हैं वो किससे बने हैं? फैब्रिक से बने. ये हम लोग ने लास्ट ईयर चैप्टर 3 में देखा था. ठीक है, सॉरी 7th में भी फाइबर्स और फैब्रिक्स के बारे में पढ़ा था. स्टैंडर्ड 6 में भी पढ़ा था. ठीक है, देन द टॉपिक इज नॉट न्यू फॉर यू, राइट. सो लेट्स सी. Fabrics are made from fibers obtained from natural or artificial sources. Can you name some natural fibers? Fibers are also used for making a large varieties of household articles. Make a list of some common articles made from fibers. Try to separate them into those made from natural fibers and those made from artificial fibers, right. So आपको क्या करना है, यहाँ पे एक टेबल दिया है, टेबल 3.1, नेचुरल फाइबर्स एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स. ठीक है, कोई भी आर्टिकल लेना है आपको जो कि फाइबर्स से बना है. ठीक है, और आपको उसके सामने लिखना है कि अगर ये नेचुरल फाइबर से बना है तो हम लोग सामने क्या लिखेंगे, दैट इट इज़ मेड अप फ्रॉम नेचुरल फाइबर. आर्टिफिशियल से बना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज़ मेड अप फ्रॉम artificial fiber, right. So why did you label some fibers as artificial? You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants and animals. The synthetic fibers on the other hand are made by human beings. दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स. ठीक है, जो फाइबर्स हम लोग को नेचुरली मिला है वो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल फाइबर्स. ठीक है, और जो फाइबर्स मैन मेड है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंथेटिक फाइबर्स, राइट. तो देखते हैं ये सिंथेटिक फाइबर्स क्या है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ 3.1. व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? Try to recall the uniform pattern found in a necklace of beads joined with the help of a thread, or try to join a number of paper clips together to make a long chain, and as in figure 3.1. Is there any similarity between the two? देखो आप यहाँ पे फिगर ए और फिगर बी देख सकते हो. अगर हम लोग बीड्स का नेकलेस बनाएंगे, ठीक है, तो उसका क्या होगा, दैट विल बी इन अ चेन फॉर्म, राइट. ठीक है, या फिर पेपर क्लिप को अगर चेन फॉर्म में रखा तो वो कैसे दिखेगा, एज शोन इन फिगर बी. सो अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइन टुगेदर. सिंथेटिक फाइबर क्या है, इट इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइन टुगेदर. ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस. जो छोटे छोटे यूनिट से जो सिंथेटिक फाइबर बना है, एक्चुअली वो यूनिट क्या है, इट इज अ केमिकल सब्सटेंस, राइट. So many such small units combine to form a large single unit is called a polymer. The word polymer comes from the two Greek word. Poly means many and mer means part or a unit. So a polymer is made up of many repeating units. So polymer किससे बना है? A polymer is made up from many repeated units, right? 3.2 टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. अभी सिंथेटिक फाइबर्स क्या है वो तो हम लोग ने देखा. अभी इसके टाइप्स भी है. कौन से टाइप्स है, लेट्स सी. फर्स्ट वन इज रेयन. You have read in class 7 that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. Fabric obtained from silk fibers was very costly. सिल्क हम लोग को पता है सिल्क का फाइबर कैसा रहता है, it is very costly. So, but its useful texture fascinated everybody. Attempts were made to make silk artificially. Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of a silk. Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. The fiber was called rayon or artificial silk. ठीक है, जो आर्टिफिशियल सिल्क है उसे क्या बोल, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ रेयन, जो कि केमिकल सब्सटेंस से बना है वुड पल्प की मदद से, राइट. सो ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ natural source, wood pulp,
Yet it is a man-made fiber. It is cheaper than silk and can be woven into silk fibers. It can also be dyed in a wide varieties of color. Rayon is mixed with cotton to make bed sheets or mixed with wool to make carpets. ठीक है, carpets वगैरह बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? रेयन का. So you can see over here figure 3.2 articles made of rayon. Next is nylon. Nylon is another man-made fiber. In 1931, it was made without using any natural raw material. It was prepared from coal, water and air. किससे बने थे? Coal, water और air से बना था. ठीक है. It was the first fully synthetic fiber. Nylon fiber was strong, elastic and light. Nylon fiber कैसा है? बहुत स्ट्रांग है. ठीक है. और उसका वेट कैसा है? लाइट वेट है वो. राइट. सो इट वॉज लश्यरस एंड ईजी टू वॉश. वो कैसा था? लश्यरस था और उसको धोना आसान था. So it became very popular for making clothes. We use many articles made from nylon such as socks, ropes, stands, toothbrush, car seat belts, sleeping bags, curtains, etc. तो ये सब किससे बना है? नायलॉन से बना है. ठीक है. So nylon is also used for making parachutes and ropes for rock climbing. तो इतना वो हार्ड है कि उसे किसमें यूज़ किया जाता है? पैराशूट्स बनाने के लिए. और जो रोप्स क्लाइंबिंग के जो रोप्स रहते हैं उसके लिए भी उसका यूज होता है. ठीक है. सो नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर. वो स्टील वायर से भी स्ट्रॉन्गर है. मतलब आप सोच सकते हो कि उसका जो मॉलिक्यूल्स रहेगा वो कितना मतलब नज़दीक होगा. ठीक है. वो इतना हार्ड है, मतलब स्ट्रॉन्ग है. राइट. सो लेट अस फाइंड आउट एक्टिविटी 3.1. टेक एन iron stand with a clamp. Take a cotton thread of about 60 cm length. Tie it to the clamp so that it hangs freely from it as shown in figure 3.5. At the free end suspend a pan so that weight can be placed in it. Add weight one by one till the thread break. Note down the total weight required to bake a thread. These weights indicate the strength of the fiber. Repeat the activity with threads of wool, polyester, silk and nylon. Different जो वैरायटीज़ है उसका थ्रेड लेके हम लोग को क्या करना है? ये एक्टिविटी रिपीट करना है. और जो भी ऑब्जर्वेशन रहेगा आपको क्या करना है? ये टेबल में लिखना है. सो यू मे यूज़ अ हुक और अ नेल ऑन द वॉल ऑफ हैंगिंग the fiber and a polythene bag at the other end. In place of weight you may use marbles or pebbles or similar size. ठीक है. तो इससे हम लोग को क्या पता चलेगा कि पर्टिकुलर थ्रेड कौन सा ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है? ये एक्टिविटी से हम लोग पता कर सकते हैं. ठीक है. सो polyester and acrylic. So which is the next synthetic fiber? Polyester and acrylic. So polyester is another synthetic fiber. Fabric made from these fibers does not get wrinkled easily. It remains crisp and it is easy to wash. So it is quite suitable for making dress materials. You must have seen people wearing polyester shirts and other dresses. Trilene is a popular polyester. It can be drawn into very fine fibers that can be woven like any other yarn. राइट. सो पॉलीइथिलीन टेट्राफेलेट जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? PET. दैट इज़ अ वेरी फेमिलर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स. बॉटल बनाने के लिए कौन सा प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है? पॉलीइथिलीन टेरीफेलेट. It is used for making bottles, utensils, films, wires and many other useful products. Right. So look around and make a list of things made up of polyester. आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि पॉलिस्टर से कौन सा चीज़ बनता है. ठीक है. सो वी वेयर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट इन विंटर. मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल. एक्चुअली कोई मतलब जो स्वेटर्स रहते हैं एक्चुअली वो वूल से नहीं बनते हैं. ठीक है. सो कोई हाँ, सभी नहीं. राइट. सो दो दे अपियर टू रिजेंबल वूल, दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड आर्किलिक. तो उसे हम लोग जो वूल की तरह दिखेगा उस फाइबर को हम लोग क्या बोलेंगे? आर्किलिक बोलेंगे. राइट. सो द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव, whereas cloth made from acrylic are relatively cheap. They are available in a variety of colors. उसका कलर्स का वैरायटी भी ज़्यादा है. राइट. सो सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स. दिखने में अच्छे हैं, चमक दमक है. ठीक है. जो कि सिंथेटिक वन है. राइट. सो दे आर मोर पॉपुलर.
सिंथेटिक फाइबर्स, नेचुरल में जो नेचुरली ऑकर्ड है वही तो हम लोग ले सकते हैं, राइट, तो उसमें वैराइटीज नहीं मिलेगा. सो दैट्स व्हाई द सिंथेटिक फाइबर्स आर मोस्ट पॉपुलर. ठीक है. सो यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स. What do you observe? When you burn synthetic fiber, you find that their behavior is different from that of the natural fiber. You must have noticed that synthetic fibers melt on heating. जो सिंथेटिक फाइबर्स रहेंगे वो हीट करने के बाद क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएंगे. सो दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर. सो भले वो दिखने में अच्छे हैं, अट्रैक्टिव है, पर उनका डिसएडवांटेज क्या है कि वो हीट करने के बाद वो मेल्ट हो जाएंगे. ठीक है. So if the cloth catch fire, it can be disastrous. The fabric melt and stick to the body of the person wearing it. We should therefore not wear synthetic clothes while working in the kitchen or in a laboratory. तो अगर वो easily फायर कैच कर सकता है, इसलिए सिंथेटिक क्लोथ्स हमें किचन में नहीं पहनने चाहिए. ठीक है. सो नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. ठीक है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, let's see. Imagine that it is a rainy day. What kind of umbrella would you use and why? Synthetic fiber possess unique characteristics which make them popular dress material. They dry up quickly and durable, less expensive, readily available and easy to maintain. तो सिंथेटिक फाइबर्स क्यों यूज़ करते हैं? ठीक है. वो इजीली मतलब ड्राई हो सकते हैं. ठीक है. अट्रैक्टिवेबल है, कम दाम में मिलते हैं. ठीक है. और इजीली अवेलेबल है, राइट. कौन से फाइबर्स? सिंथेटिक फाइबर्स. ठीक है. ये उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है. एंड इजी टू मेंटेन. परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न योरसेल्फ. क्या है एक्टिविटी? चलो देखते हैं. Activity 3.2. Take two cloth pieces of the same size, roughly half a meter square each. One of these should be from natural fiber. The other could be a synthetic fiber. You can take help of your parents in selecting these pieces. Soak the piece in different mugs, each containing the same amount of water. Take the pieces out of the container after 5 minutes and spread them in the sun for a few minutes. Compare the volume of the water remaining in each container. So what do you observe? Do synthetic fibers soak more water than the natural fiber? Do they take less or more time to dry? So what does this activity tell you about the characteristics of the synthetic fibers? So you are supposed to do this activity on your own. It is very easy. Just read it. By reading you will be getting idea that what actually the activity is about. ठीक है. So find out from your parents about the durability, cost and maintenance of these fabrics compared to the natural fibers. तो हम लोग को एक्चुअली क्या करना है? वी आर इन दिस एक्टिविटी वी आर गोइंग टू कंपेयर नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर्स, राइट. तो कौन सा अच्छा है? नेचुरल फाइबर अच्छा है कि सिंथेटिक फाइबर अच्छा है? ठीक है. सो यू सपोज टू read this activity and you're supposed to write the question based on this activity in your science notebook. ठीक है.